हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज की क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम HSSC CET ग्रुप 57 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 18 को कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। ठीक है, अगला है ग्राफ। व्हाट इज अ ग्राफ ऑफ इन सी? तो ग्राफ इन सी क्या होता है? अ विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। वो 6 दिन में और राम उसे 12 दिन में जो है वो जोड़ता है। तो हाउ मच दोनों अगर एक साथ करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? यानी कि एक एम मोहन कोई एक काम को 6 दिन में करता है, राम किसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे तो 6 × 12 डिवाइड बाय इन दोनों का क्या सम, 12 और 6 18। तो ये कैंसिल होगा 3, ये 4, यानी कि 4 यानी कि 4 दिन में जो है वो दोनों एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। द प्रेशर बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। किस प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत? किसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है? तो ये आ जाएगा तांग, ऑप्शन नंबर बी। 7 देखें। विच कीबोर्ड इज यूज टू डिफाइन टैग स्ट्रक्चर इन सी? टैग स्ट्रक्चर किसको डिफाइन करता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8th है। ठीक है, 9 देखिए। व्हाट इज अ प्रोजेक्ट हरियाली? प्रोजेक्ट हरियाली क्या था? तो प्रोजेक्ट हरियाली क्या था? वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हरियाली। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक ट्रेन है जो कि कितने की है? 375 मीटर की लंबी है और 30 सेकंड में क्रॉस करती है एक पुल को। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर। तो किलोमीटर में निकालना, तो स्पीड हमें पता होता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 375। डिस्टेंस है 375। टाइम कितना है? टाइम है 30 सेकंड्स इनटू। अब हमें बताइए मीटर पर सेकंड में है, किसमें मीटर में और ये सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में होगा। था हमें इसे किलोमीटर पर आवर में लेके आना है। तो किलोमीटर पर आवर के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अच्छा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स। 5 से करोगे तो 7 और 25 75, है ना। और सर ये होगा 15 से 2 बार में, 15 से 5 बार में और 2 से ये 9 बार में। तो 5 9 45 किलोमीटर आ गया। 5 9 45 किलोमीटर पर आवर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए भाई। ए नंबर सीरीज विद वन टर्म मिसिंग इज गिवन। यानी कि इस श्रृंखला में जो मिसिंग टर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है। 20 19 17 10 और 5। इसमें से मिसिंग टर्म देखो, देखो एक फिक्स पैटर्न बन रहा होगा इसमें। देखो 20 से 19, 19 से 17, 17 से क्या आएगा और फिर 10 और फिर 5। यानी कि देखो 20 से एक एक माइनस करेंगे तब 19 आएगा। ठीक है, 19 में जब हम 2 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। 17 में फिर 3 हो सकता है यहाँ पे, फिर -4 है और फिर 10 में से 5 तो -5 है। तो ये वाली सीरीज है इसमें -1 -2 -3 -4 -5। तो 17 में से हम क्या माइनस करें? 17 में से हम -3 करें तो कितना जाएगा सर? वो 14, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा। निम्नलिखित में से भारत का फलों का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है? फलों का कटोरा कहा जाता है सर हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये वाला सोल्व करो भाई। 13 क्वेश्चन देखो। इफ लेटर वर्ड, ये वर्ड दे रखा है आपको, इसको आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बताना है किसका जो है पोजीशन सेम रहेगी, किसकी पोजीशन, वर्ड की पोजीशन सेम रहेगी। तो देखो, लिखो आप इस वर्ड को। इसको मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ। इस वर्ड को मैं डायरेक्ट ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। तो फर्स्ट पहले क्या आएगा? ए, फिर बी, ध्यान से देखना। फिर बी आएगा कि 2 बार बी है। फिर इसमें से क्या आएगा? फिर डी आएगा। फिर ई दिख रहा है, ई डी ए। अच्छा, फिर एम, फिर एक बार और एम, क्योंकि एम 2 बार है यहाँ पे। अच्छा, फिर एन, फिर आर, सॉरी ओ, ओ आर और टी। सबसे लास्ट में क्या है? पोजीशन किसकी सेम नहीं है? पोजीशन टी की चेंज नहीं है। यहाँ पे भी टी है,
सबसे लास्ट में टी, तो एक ही वर्ड ऐसा जिसकी पोजीशन चेंज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो सर ये है लखनऊ में आपके, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक बाइसेट ऑपरेशन, इनमें से कौन सा लॉजिक जो है वो कौन सा है, बिटवाइज ऑपरेटर है? बिटवाइज ऑपरेटर कौन सा है? तो सर ये है ऑप्शन नंबर सी, एंड वाला। बाकी सारे ये जो है लॉजिकल ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऊंचाई वाले एक टावर से एक वस्तु का अवनन कोण 30 डिग्री है, तो टावर वस्तु से कितनी दूर है? यानी कि सीधा सीधा 1030 लगा दो इसमें सर, टेंजेंट 30, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। 1030 लगाओगे तो पी बाई डी, पी कितना है? ऊंचाई दे दी ना 150, 150 डिवाइड बाई एक्स ही हमें निकालना है। एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर 150 डिवाइड बाई 1030। 1030 की वैल्यू कितनी होती है सर? √3, ये 1/√3, तो ये नीचे 1/√3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? 150 इंटू √3, ऑप्शन नंबर सर सी। ठीक है। 17 देखिए, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है? ये आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बी 45%। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च किया? शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है सर एसबीआई जनरल ने, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। 19 देखिए, क्या है? बीवी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्या है? BVCUEH, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 फिर +2 है ना, +1 +2 +3 +4, तो यहाँ आएगा सर V, W, सॉरी W आएगा, तो V तो कैंसिल हो गया दोनों में, W आएगा। अब A आएगा या B आएगा? कहाँ से स्टार्ट होगा ये? G, फिर L, फिर P, S, U और V, है ना, ऑप्शन नंबर सी। What does TTL stand for? TTL stands for, ये सर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 21st, a series has given by choosing the correct option missing terms, KM5 IP8 फिर GS11 EV14। तो देखो सर 5 से 8 3 फिर 4 फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, तो 14 में भी 3 ऐड होगा 17, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता। अब ए बी सी में से कुछ होगा, तो के बाद आई है, के बाद आई है, फिर जी है, फिर वी है। ठीक है, तो आगे क्या आना चाहिए सर? सी आना चाहिए, है ना, सी इसमें था तो इसमें रहेगा सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द मिनिमम वैलिडिटी लाइसेंस की लर्निंग, यानी कि मिनिमम जो वैलिडिटी है लर्निंग लाइसेंस की इंडिया में कितनी है सर? वो 6 मंथ है, ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने तक आप लर्निंग लाइसेंस चला सकते हैं। ये देखो सर, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन, 4th वर्टेक्स निकालना है हमें सर। अगर 3 वर्टेक्स रखे हो पैरेललोग्राम के, 4th वर्टेक्स कैसे निकालेंगे सर हम? सर हमें पता है कि इनका जो है मिड पॉइंट, इनका जो है मिड पॉइंट वो क्या होगा? सेम होगा। अगर इनका मिड पॉइंट सेम हो तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं पहले इसका मिड पॉइंट वो उसको मान लो x, y। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो 1 और 5, देखो कैसे, ये दूसरा नंबर है वो है x, y। पहले इस मिड पॉइंट देंगे तो 1 + 5, 1 + 5, क्योंकि 1 5, फिर डिवाइड बाय 2, x का फैक्टर होगा, इज इक्वल टू कितना होगा सर? ये किसके इक्वल होगा? इन दोनों के मिड पॉइंट, यानी कि x + 2 का हाफ, x + 2 का हाफ। ठीक है सर, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली? 2 से 2 कैंसिल, 5 और 1 6 में से 2 1 4, x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 4 a में नहीं है, d में नहीं है, तो b हो सकता है और c हो सकता है, 2 हो सकते हैं। अच्छा सर, अगर यहाँ से 2 हो सकते हैं, एक सेकेंड, अगर यहाँ से 2 हो सकते हैं तो यानी कि या तो बी होगा ऑप्शन, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, तो 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए डायरेक्टली, ए और डी। अच्छा सर, इस सेकंड वाले से निकालो, सेकंड वाले से जब हम निकालोगे y की वैल्यू, तो सर ये होगा x3, y की वैल्यू नीचे निकालो, हाँ 3 + 1 डिवाइड बाय 2, 3 और 1 इज इक्वल टू y और
जीरो, जीरो और वाई, वाई बाय टू, टू से टू, वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 और 1 4। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्स की भी 4 वाई की भी 4, ऑप्शन नंबर बी सी नहीं होगा सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द क्वांटम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रूरल पीपल्स, यानी कि जो है ग्रामीण लोगों की आय प्राप्त की मात्रा की आवृत्ति से संबंधित है। तो किससे संबंधित है सर ये? इसका आएगा सर ऑप्शन नंबर बी, वितरण मिश्रण के। चलिए ये देखिए 25 का, इफ ए मैन वर सेल हिज हैंड कार्ट फॉर 720, यानी कि एक आदमी है वो क्या बेचता है, अब एक ठेला बेचता है कितने में, 720 रुपए में बेचता है और उस पर लॉस होता है 25% का, यानी कि 720 में बेचने पर लॉस 25% का, 100 में खरीदा होगा, 100 में उसने खरीदा होगा, 25% का लॉस यानी कि 75 की रह गई वो, इंटू हमें निकालना है किसकी वैल्यू, 75% की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है अगर 25% का उसको फायदा हो, 125 की वैल्यू निकालनी है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 25 से 3 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 2 और 4 240, और 24 गुना 5 सर हो गया 1200, 120 और एक जीरो थी एक्स्ट्रा 1200, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जिसकी वैल्यू दे रखी है हम उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी निकालनी है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, वाले कारक कौन से हैं, तो कौन से कारक हैं सर वो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी फैक्टर भी हो सकता है, कल्चर फैक्टर भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए सर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर इन सी, सी में कौन सा डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है, तो सर वो है ऑप्शन नंबर 2 ए, है ना। अच्छा 29 का देखो, देखो भाई रेन को लिखा जाता है इससे, मोर को लिखा जाता है इससे, तो रिमेन को किससे लिखा जाएगा, रिमेन को देखो पहले आर, हम आर ढूंढते हैं, आर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ पहले नंबर पे है तो इसकी वैल्यू 8 हो सकती है, यहाँ तीसरे नंबर पे तो इसकी वैल्यू 8 हो सकती है, तो इस वाले आर की वैल्यू भी कितनी होगी सर 8, तो 8 से शुरू होने वाला सर एक ही है, ये भी शुरू नहीं होता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 8 से सर ऑप्शन नंबर डी ही स्टार्ट होता है, सीधा भी लगा सकते थे आप इसको। राजस्थान हैज इट्स हाई कोर्ट, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है, सर वो है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में। कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर, मणिपुर की जो है वो राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी सर इम्फाल, है ना, ऑप्शन नंबर बी इम्फाल। थर्टी थ्री देखो, पिक आउट द ओड वन, ओड वन में बताना है, देखो जस्ट, जस्ट, फेवर, इक्विटेबल या फिर बे, द डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, द्वितीयांक समीकरण निकालना है इसका, द्वितीयांक समीकरण, तो कैसे निकालेंगे इसको, विभेदक क्या है, इस द्वितीयांक समीकरण का विभेदक क्या है, तो सर क्या होता है, वो होता है सर डी, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि पी का स्क्वायर, इसमें कितना है सर 36 माइनस 4 इंटू ए कितना है सर 2, इंटू सी कितना है सर माइनस का 3। ठीक है, सही हो जाएगा सर 36 माइनस प्लस 4 टू द 8, 24, सही हो गया सर 0 6 60, है ना, रूट नहीं आएगा बिना रूट के, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो बिना रूट वाला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है इसकी वैल्यू खाली, ऑप्शन नंबर ए। 35 देखिए भाई, Kunal walked 10 kilometers toward north. From here, he walked 6 kilometers toward south. Then he walked 3 kilometers towards east. Direction which point starting, यानी वो किस दिशा में और कितना दूर है, 35, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर की दूरी पर है वो। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल फॉर रूरल मार्केट्स, तो इसका हो जाएगा सर ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। 37 है,
According to 2011 census of India, which of the following state has the population density of 17 person per square kilometer? 17 person per square meter किसकी थी? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 38 कलाम। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 4 सालों में डबल हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की पावर 4 सालों में वो कितनी हो रही है सर? डबल हो रही है, डबल हो रही है। तो पी से पी कैंसिल, 1 प्लस आर की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। ठीक, प्रिंसिपल है उसका, अमाउंट है उसका, मतलब डबल हो रही है तो ये। अच्छा, फिर कह रहा है इट अमाउंट 8 टाइम्स इटसेल्फ एट सेम इंटरेस्ट रेट। 8 टाइम्स, 8 गुना कब होगी उसकी? यानी कि जो उसका अमाउंट है 1 प्लस का आर की पावर 4, वो 8 गुना कब होगा प्रिंसिपल का? पी से पी कैंसिल, यानी कि टाइम निकालना है, मेरा टी है, 8 गुना कब होगा? फिर आएगा 1 प्लस का आर की पावर टी, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, है ना? और 2 को लिख सकते हैं, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस आर की पावर 4, है ना? यानी कि 1 प्लस का आर की पावर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 1 प्लस आर की पावर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 4 3 12। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? टी की वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 12। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था सर? वो क्या था? 1936, 1936 में। ठीक है, ये देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक टू अकर। टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स है 25। तो हमें बताना है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कितने होंगे 1 से 25 के बीच में? सर पहला प्राइम नंबर होगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन सा रहेगा भाई? 9 होते हैं ना 1 से 25 के बीच तो। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 भी तो होता है भाई, यहाँ 11 भी आएगा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 9/25, ऑप्शन नंबर सी 46 का। विच फंक्शन इज यूज टू ओपन है? इसका आगे सर आपका ऑप्शन नंबर डी 49। देखिए भाई,
क्या है, 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 48 है। तो सर आपको एक रूल पता होगा कि दो नंबर जब माइनस में हो तो वे डिवाइड, दो नंबर का बेस सेम हो, जैसे a की पावर m डिवाइड a की पावर n हो, तो हम इसके लिख सकते हैं a की पावर m-n। इसका रिवर्स केस यहाँ यूज होगा, मतलब हम कह सकते हैं इसको 4 की पावर n डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 48, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो डिवाइड हो जाएगा। सर इसे हम कह सकते हैं 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n, 4 हमने एलसीएम नहीं लिया। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 की पावर n डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 48। यहाँ से हम 4 की पावर n निकाल सकते हैं। 4 की पावर n क्या आ जाएगा सर, यानी कि 48, 3, इस 3 से कैंसिल करेंगे तो 16, 14, 16 चौक 64। तो सर ये 4 की पावर कितनी आ गई, 4 की पावर 3 आ गई ना। हाँ, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 होता है, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। सर यहाँ से अगर n इज इक्वल टू 3 है तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, n की पावर n, यानी कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, सही आ जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, चलिए सर 51। 6 peoples A B C D E F are standing on a circle facing each other at a center. B is immediately neighbor of D and C, यानी कि 6 दोस्त हैं, ठीक है, एक सर्कल की तरफ मूव करता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी जो है वो इमीडिएटली नेबरहुड ऑफ डी एंड सी, बी जो है वो डी और सी के बीच है, ठीक है। डी और सी के कहीं भी ले लो आप, डी और सी को यहाँ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है वो ए इज इमीडिएटली नेबर ऑफ ई, ए जो है वो ई के पास बैठा है, भाई ए और ई पास पास है, ठीक है। फिर कह रहा है नेबरहुड ऑफ ई एंड सी, यानी कि ए जो है वो ई और सी के बीच में है। फिर कह रहा है एफ इज राइट ऑफ डी, राइट, डी का राइट, डी का राइट, यानी कि उस तरफ, तो एफ इज राइट ऑफ डी, यानी कि एफ यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, तो सी, सी का नेबरहुड कौन, ए है, तो ए यहाँ होगा, फिर ई यहाँ होगा। वो कह रहा है इमीडिएटली नेबरहुड ऑफ ए, ए के बगल में कौन है, ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच कौन है, ए एंड एफ के बीच सर ई है ना, ए एंड एफ के बीच ई है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन हरियाणा, हरियाणा में जो है साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर कितनी थी, 55.6। 57 देखिए, व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बस 58 देखिए क्या है, क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, k की आएगी, और x नॉट 1 पर की आएगी, तो हम x टेंड्स टू 1 लेते हैं, लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 log ऑफ x और x माइनस 1। जब अगर हम डायरेक्ट ऊपर के देखते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा log 1 यानी 0, और नीचे 1 माइनस 1 0, तो 0/0 फॉर्म बनने, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे तो ऊपर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, ये होगा लिमिट
x टेंस टू 1, log x से डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, नीचे है x माइनस 1 का 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x यानी कि 1, आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा बट अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, भाई अंकित है वो उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, ठीक है, और 30 मीटर चलता है, मान लो यहाँ 30 मीटर चला वो, ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चल गया, यहाँ से ये 40 हो गया, ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो यानी यहाँ 30 मीटर, ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर चलता है, यानी कि फिर यहाँ पे 50 मीटर चलेगा, तो 40 तो यहाँ कवर कर ही लिया था इसने, ये वाला 40, ये वाला कितना बच गया 10, यही पूछ रहा होगा। तो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है, मूल स्थिति उसकी ये वाली थी, यहाँ से कितना दूर है 10 मीटर दूर है, ऑप्शन नंबर 10 मीटर। ठीक, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सर, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु से 30 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है, ग्यारह की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या था, हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, 879। ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है, ठीक है, पहला मुगल शासक कौन था भारत का, बाबर था, 68। भुजा को 3% बढ़ाने पर एक्स मीटर की जगह के आयात पर बी में लगभग कितना परिवर्तन होगा, यानी कि वॉल्यूम बी में कितना परिवर्तन होगा, तो सर इसका टोटल हो जाएगा, वॉल्यूम में निकालना है 3% बढ़ाया, तो 3% वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में होता है, तो क्यूब यानी कि 9। हरियाणा में किस नृत्य की रबी फसल की बोए जाने पर किया जाता है, यदि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 एक समांतर श्रेणी में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी में, तो a का मान ज्ञात कीजिए, अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस यानी कि 3a माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 4a प्लस 2 माइनस 3a होगा, अच्छा ये होगा सर 2a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस 2, तो सर a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, है ना, a की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, डी। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज इन सर्कल, यानी कि उस सर्कल उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया बताओ जो इस सर्कल के अंदर, जो सर्कल के अंदर है, तो कैसे बताएंगे, देखिए इसी रेडियस में बता सकता हूँ आपको, कॉनिक सेक्शन में पढ़ा होगा, तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी सर यहाँ से 8,
8 तो रेडियस होगी सर। अगर 8 रेडियस है तो इसका डायमीटर मैं कह सकता हूँ, डायमीटर कितना होगा सर, 8 दूनी 16। डायमीटर यानी कि उसका क्या होगा, वो डायगोनल होगा। जैसे रेक्टेंगल है तो सर्कल का डायमीटर यानी कि ये वाला डायमीटर, तो इस रेक्टेंगल का क्या होगा, ये डायगोनल होगा। यहाँ पे अगर सर्कल ऐसे है तो इसका क्या होगा, ये डायगोनल होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक मिनट डायग्राम क्लियर हो जाए आपको। जैसे ये कोई सर्कल है, ये अंदर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर इसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो इसका डायगोनल होगा रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का तो डायगोनल है। अच्छा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बताना है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से ये इसकी वजह रखिए 16। ठीक है, हाँ, हम्म, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 16 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। और इनकी साइड में क्या दे रखी है, लेट्स सपोज एक्स मान लो, एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब एक्स स्क्वायर मान लो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 56, यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर, 2 डिवाइड में जाएगा, 2 4 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमने वो मान लिया 128 आ गया सर, ऑप्शन नंबर को लेके चलेंगे ना, 77। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा सी 12। हरियाणा, हरियाणा से इंडस्ट्रियल एंड इर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोथ एस्टेब्लिश इन विच ईयर, 67 में।
स्वाधीन का विलोम शब्द, स्वाधीन का विलोम शब्द कितना होगा सर? 96 ऑप्शन नंबर सी, पराधीन। संधि के कितने भेद होते हैं सर? 3 भेद। स्वर क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं सर? क्रिया के मूल धातु कहते हैं। मधु,